भाई इंस्पिरेशन कहीं से भी ली जा सकती है, पहले तुम ये देखो। यूनिफॉर्म के बहुत सारे फायदे होते हैं, चल दिखाता हूँ। क्या तुम लोगों ने ट्रांजेक्शन देखी? मैंने भी देखी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसको खुद बना लिया। चलो आओ तुम्हें ही बनाना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तुम लोग देखोगे यहाँ पे ये टॉफी आई, फिर उसके बाद ये स्ट्रिप्स आई, एंड देन उसके बाद फाइनली ये स्ट्रिप चली जाती है, राइट। सबसे पहले हम लोगों को पीएनजी चाहिए, हियर वी हैव। फिर उसके बाद हम लोगों को स्ट्रिप्स चाहिए जिसको एक एक करके बनाते हैं। अब इसको हमें 5 इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पे रूलर खोल लिया, यहाँ पे मैंने मार्जिन खोल लिया, एंड उसके बाद मैंने कैलकुलेटर यूज करके इसको 5 इक्वल स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर लिया। नाउ डोंट टेल मी तुम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाओगे भाई, 8th क्लास की मैथ से कम होने। तो हम यहाँ पे क्रॉप से इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली हम 5 स्ट्रिप्स को ऐसे लगा देंगे, राइट। अब देखो स्ट्रिप के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसी टाइप की एनिमेशन बनानी है। क्रॉप लगाना लेफ्ट और राइट पे, तुम लोग देख सकते हो पहले यहाँ पे क्रॉप 50% था, देन यहाँ से 0 हो जाता है, देन यहाँ से 0 से अगेन 50 पे चला जाता है, राइट। ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का बनेगा, तुम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर खुद का भी ट्राई कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड खुद एक्सपेरिमेंट कर लेना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद करो ट्राई। और हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, यहाँ पे तुम लगा देना रफ एंड एजेस, इसकी वैल्यूज तुम यही वाली एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो तुम्हारे जो एजेस है वो राउंडेड हो जाएंगे, राइट। अब एग्जैक्टली सेम टाइप की एनिमेशन तुम लोगों को हर एक पीएनजी पे लगा देनी है। और तुम यहाँ पे देखोगे सारी की सारी स्ट्रिप्स अलग अलग टाइमिंग पे आ रही है, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन लाइक चेंज करी हुई है, यू कैन सी, राइट। और इन स्ट्रिप्स को थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे विनियट लगाए। यू कैन लेजिट सी बिफोर और आफ्टर में कितना मतलब तगड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, मतलब डेप्थ यहाँ पे आ गई। अब हम आते हैं पीएनजी के ऊपर, तो ये रहा हमारा 20 वर्षों का पीएनजी। अब देखो रेफरेंस के अंदर पीएनजी की एनिमेशन अलग थी, मैंने थोड़ी अलग टाइप की बनाई है। इसी को ही कहते हैं इंस्पिरेशन वर्सेस कॉपी में अंतर। सबसे पहले तुम लोग देखोगे यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो लेके आया हूँ ताकि थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो। फिर उसके बाद देखोगे कि ये पॉप इन हुआ और ये ऐसे कॉइन की तरह ऐसे आया, राइट। तो दोनों चीजें मैंने कैसे करी बता। पॉप इन के लिए क्या करना है, सबसे पहले तुम लोगों को ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लेके आना है, एंड देन उसके बाद शटर एंगल 360 कर देना ताकि स्मूथ आए। स्केल पे एक की फ्रेम लगाना है, देन उसके बाद थोड़ा लगाना है स्केल, पहले एकदम ही हम लोगों को कम कर देना है। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप का ग्राफ ट्राई करेंगे तो ये पॉप इन बन जाएगा। लेकिन इतनी तो कॉमन चीज है यार, कम ऑन भाई। जी नहीं, ये कॉमन चीज नहीं, आदित्य सुन ने बताया, फॉलो कर लो। एंड उसके बाद कुछ कॉइन वाली चीज थी वो कैसे ही बेसिक 3D से। अब देखो स्विवल पे एक की फ्रेम लगाया, देन उसके थोड़ी देर बाद एक की फ्रेम लगाया, पहले वाले को हमने कर दिया कुछ ऐसा। की फ्रेम तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, लाइक ट्राई कर सकते हो अलग अलग चीजें। मैं कुछ ऐसा बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। लुक एट दिस, सीख गए, अच्छी बात है। अब जैसे यही एनिमेशन इन हुई, एग्जैक्ट तुम सेम आउट के ही बना पाओगे। दो खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आएगा बच्चे। अब इसके ऊपर आधा घंटा बैठ के मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग करी, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए और ये फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है। कितना कूल लग रहा है ना। अब इस एनिमेशन को और भी कैची बनाने के लिए मैंने इसको साउंड इफेक्ट्स दिए। अब देखो आधा घंटा मैं इन चीजों के साथ और खेला और मैंने इसकी कुछ वेरिएशंस भी बनाई ताकि मैं अलग अलग सिचुएशन